करने के लिए। तो ये तो बात की हमने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की, लेकिन अब एक ऐसा प्रोग्राम जो जब भी होता है तो कहीं ना कहीं फिल्मी हो जाता है। और आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। अब हुआ ये कि जो डायमंड हार्बर का इलाका है वहां पर कुछ बाइकर्स का काफिला निकला। अब वो मतदाताओं को धमका रहे हैं। धमका इसलिए रहे हैं कि वो टीएमसी के पक्ष में वोट करें, और इसी वोटिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं समझने के लिए ये जो बाइकर्स हैं अब वो धमकाने का पूरा जो एक तरीके से रैकेट है उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मतदाताओं पर दबाव डाल रहे हैं, और जिसका संज्ञान त्वरित लिया गया और कार्रवाई भी हुई। लेकिन आखिरकार दीदी जब लगातार ये कहती हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है और हम वोटर्स के अधिकारों के लिए हैं, आखिरकार क्या इस तरह के अधिकार हैं? आइए समझते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो वोटर्स को धमकाने वाले जो ये बाइकर्स हैं उनका कहना है कि खेला हो गई, यानी कि अब तो खेल होगा। और डायमंड हार्बर में बाइक सवारों का एक काफिला आप देखिए टीवी स्क्रीन की दूसरी विंडो में, जहां पर छोटे डायलॉग बॉक्स में आप देख पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भयंकर खेला हो गए। और ये रात 9:50 का वीडियो है जब 20 बाइकों यानी बाइकर गैंग आप इसको कह सकते हैं, चुनाव आयोग ने ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किया और तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है वो शिकायत भी हुई है। तो डायमंड हार्बर में अभी कुछ दिन पहले, डायमंड हार्बर ही वो इलाका है जहां पर कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर वोटर्स को डराने और धमकाने का आरोप है। हालांकि टीएमसी के लिए कुछ ये नया नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आस ही क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आखिरकार टीएमसी किस तरह से जो दावे वादे अपनी चुनावी सभाओं में करती है उससे उलट वो करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो किस तरह से खेला हो बे, जय बांग्ला के नारे लगे। अब इस वीडियो के जरिए चौतरफा टीएमसी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर उन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता मतदाताओं के मन में किस तरह से डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन का जो निर्देश है वो साफ तौर पर यह कि इन पर कार्रवाई हो। लेकिन लगातार ये माना जा रहा है कि डायमंड हार्बर की जो ये फुटेज है अब इसको लेकर टीएमसी चौतरफा घिरी। और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने टीएमसी के गुंडों को एक वार्निंग दी है, यानी कि बहुत सख्त निर्देश दिया है। तो आखिरकार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? अब जब इस तरह से चेतावनी दी गई तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो नाराज हो गई। ममता का सवाल कि गृह मंत्री ऐसा कह कैसे सकते हैं। वहीं अमित शाह ने इस तरह से पलटवार किया कि गुंडों को चेतावनी अगर ना दी जाए तो क्या उन्हें प्यार किया जाए, यानी कि अभी ये जुबानी जंग चल रही है। तो अमित शाह का पलटवार साफ तौर पर जो ममता का सवाल है कि गृह मंत्री इस तरह से कैसे कह सकते हैं, वहीं अमित शाह का पलटवार कि गुंडों को तो चेतावनी देनी चाहिए तो क्या उन्हें प्यार किया जाए। अब इसी पर हम ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ दत्ता जो हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। अब ऐसे में जो बाइकर गैंग है क्यों मतदाताओं को आखिरकार जो है वो दबाव में ला रहा है, क्यों ये बौखलाहट लगातार टीएमसी दिखा रही है। पहले चरण के चुनाव में हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और अब डायमंड हार्बर। सौरभ की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए सौरभ के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन लब्बो लुबाब यही है कि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं
जो पहले चरण का मतदान हुआ 152 सीटों पर, अहम सीटें थी वो तमाम जो अहम सीटें हैं वहां पर मतदाता अपने मताधिकार, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है, उसका इस्तेमाल करने के लिए घर से निकला। और आपने ये देखा, हमने तस्वीरों में भी दिखाया था कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो डराते धमकाते हुए नजर आए थे। तो अगर देखा जाए, इतिहास उठाकर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनावों का इतिहास यही कहता है, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उसमें साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से प्रतिबद्धता जताई थी कि लोग बेखौफ होकर निकले, बिना डर के निकले और अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें। अब इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर ये बाइकर गैंग किस तरह से, अब आप सोचिए आप घर पर बैठे हैं और जो सीटें बची हैं जिस पर अब 29 तारीख को वोटिंग होनी है, मान लीजिए अगर आप उसके अंडर आने वाले मतदाता हैं और इस तरह से कई बाइकर गैंग आवाज़ निकलते हुए खेला हो बे आपके घर के सामने से निकले, तो जाहिर सी बात है कि मानसिक दबाव बनता है। और इस मानसिक दबाव के चलते, यही स्ट्रैटेजी के चलते टीएमसी कहीं ना कहीं मतदाताओं को परेशान कर रही है। और इसीलिए जब ये सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इस फुटेज को जारी किया तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं दो टूक कही कि ये गुंडागर्दी, क्योंकि पूरा देश जो है वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र से ही चलता है, यानी कि हम संविधान को फॉलो करते हैं और वोट डालना आपका अहम संवैधानिक अधिकार है। तो उस लिहाज से ये भयंकर खेला हुआ जिस तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो रात 9:30 के आसपास 9:50 पर ये बाइकर गैंग जो है वो बाहर निकला और इस तरह से खेला होबे के नारे लगते हुए नजर आए। जिस तरह अगर देखा जाए, जब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की गई पहले चरण की अगर हम बात करें तो ये पिछले 5 दशक में अपने आप में एक इतिहास है कि 92% से ज़्यादा जो जनता है वो घर से बाहर है। तो 92% जो है वो वोटिंग पैटर्न रहा इस बार का। तो आइए सीधे सौरभ का एक बार फिर से रुख करते हैं। और सौरभ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सौरभ, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? सौरभ, सवाल यही है कि आखिरकार दीदी को किस बात का डर सता रहा है? अभी तो 4 मई आने में वक्त है, ये बौखलाहट क्यों? कैसे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो मनोबल गिराने के लिए मतदाता का बाइक पर निकल रहे हैं, बाइकर गैंग की तरह, और खेला होबे के नारे लगा रहे हैं? आचल, देखिए, मंच का दावा एक है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कह रहा हूँ कि पहले चरण के बाद टीएमसी का दावा है कि वो सेंचुरी पार कर चुकी है और दूसरे चरण के बाद 200 पार कर चुकेगा। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? कभी ममता बनर्जी मंच छोड़कर चली जाती है कि बीजेपी का माइक बज रहा है। कहीं पे इलाके पे देखा जा रहा है कि इतने कॉन्फिडेंट है, फिर भी इलाके में बाइक रैलीज करके जो विपक्ष के वोटर जहां रहते हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खेला होबे एक ऐसा टर्म है टीएमसी का जिसको माना जाता है कि असल में ये वो लफ्ज है वो जिससे वोटर्स को और विपक्ष को मैसेज जाता है कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो हम इसका जवाब मिलेगा। एक तरफ से थ्रेट मानिए जो ये माना जाता है, और दूसरी तरफ एक तरफ से ये सब चीजें हो रही है जहां पर बाइकर्स घूम रहे हैं। इस बाइकर्स को घूमने चुनाव आयोग ने रोक लगाया तो तब जाके ममता बनर्जी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि बाइकर्स के ऊपर क्यों रोक लगाया जा रहा है, और यहाँ पे देखा जा रहा है डायमंड हार्बर में क्या हो रहा है। और दूसरी तो एक कहीं ना कहीं भाजपा का ये कहना है कि असल में पहले चरण के बाद टीएमसी को तो जो दबाव उनके ऊपर है उसके चलते वो एक के बाद एक हथकंडे यूज कर रहे हैं। जब ऐसे बाइकर्स निकलते हैं तो साफ तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो रैली कर रहे हैं, वहां से वो ये बात कह रहे हैं कि ये सारी गुंडाई अब नहीं चलेगी। लेकिन उसको लेकर भी ममता बनर्जी नाराज है कि जब कहा जा रहा है कि ये सारी गुंडाई क्यों नहीं चलेगी, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुंडाई नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसी बात बोली जा रही है। तो वो किसके पक्ष में है? ये सवाल उठता है कि वो पक्ष किसका ले रही है? गुंडाई का पक्ष ले रही है। और जो सवाल ये है कि जैसे उनको नुक्कड़ में स्ट्रीट कॉर्नर करना पड़ रहा है, डोर टू डोर कैंपेन तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस बौखलाहट में समझ भी नहीं पा रही हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको आइदर ब्लैक और व्हाइट, एक जो है वो
चुनना पड़ता है रास्ता। और कहीं ना कहीं जिस तरह अब बौखलाहट टीएमसी की हर बार चुनावी रैलियों में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत से सवाल है ममता बनर्जी के जहन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल